हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलुक पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा था, तो आज हम जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकारों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए देखते हैं जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकारों को। तो अगर हम बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर के समय में कई चित्रकार आते हैं। तो आपने देखा था प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जहांगीर कालीन जो समय है इसको यानी जहांगीर के शासनकाल को हम क्या चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं, क्योंकि इस समय कई सारे चित्रकार आते हैं और वह चित्रण करते हैं। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जो चित्रण है वह इनके समय में होता है, तो इसीलिए इनके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इनके समय में कौन कौन से चित्रकार आए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आकारिजा खां की। ठीक है, तो जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकारों में सबसे पहले बात करते हैं हम आकारिजा खां की। आकारिजा खां, आकारिजा खां जो क्या है चित्रशाला के अध्यक्ष हैं। किसके? चित्रशाला के ये अध्यक्ष हैं। आकारिजा खां क्या है? चित्रशाला के अध्यक्ष हैं। तो जहांगीर जो थे इन्होंने इलाहाबाद चित्रशाला का अध्यक्ष इनको बनाया था। किसको? आकारिजा खां को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अबुल हसन। अबुल हसन भी इनके समय के प्रमुख चित्रकारों में आते हैं। अबुल हसन, अबुल हसन, और यह क्या है? तो इन्होंने ये सभी चित्रकार हैं। क्या है? सभी चित्रकार हैं, ये सभी चित्रकार हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सभी चित्रकार हो गए। नेक्स्ट है मंसूर। मंसूर ये क्या है? तो मंसूर ये पशु पक्षी और पुष्प का चित्रण बहुत अच्छा करते थे। ठीक है, तो पशु पक्षी, पशु पक्षी, पशु पक्षी और पुष्प चित्रण के विशेषज्ञ। ठीक है, पशु पक्षी पुष्प चित्रण विशेषज्ञ थे ये। ठीक है, तो ये बात हो गई मंसूर की। चलिए अब नेक्स्ट चित्रकार देखेंगे। नेक्स्ट चित्रकार हैं विशन दास। कौन है? विशन दास हैं। विशन दास, ये क्या है? तो ये भी क्या करते हैं? छवि चित्रकार हैं। ठीक है, ये क्या चित्रित करते हैं? छवि, यानी छवि चित्रकार हैं ये, छवि चित्रकार हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मनोहर। मनोहर, मनोहर क्या है? तो यह है एक शिकार चित्र। ये क्या करते हैं? शिकार का चित्रण करते हैं, यानी शिकार चित्रण में माहिर थे ये। ठीक है, शिकार चित्रण विशेषज्ञ। चलिए नेक्स्ट है मिस्किन। मिस्किन भी एक प्रमुख चित्रकारों में आते हैं। ठीक है, तो मिस्किन क्या करते हैं? तो यह पक्षी चित्रकार हैं। ठीक है, यानी पक्षियों का चित्रण अच्छे से करते हैं। ठीक है, पक्षी चित्रकार हैं। नेक्स्ट है फारूक बेग। फारूक बेग, फारूक बेग, और फारूक बेग क्या करते हैं? ये कैसे? ये रूप या आकृति चित्रण के विशेषज्ञ हैं। ठीक है, रूप या फिर कह सकते हैं आकृति चित्रण विशेषज्ञ हैं। रूप या आकृति चित्रण विशेषज्ञ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन से हैं? तो नेक्स्ट में अगर बात करें, नेक्स्ट है मोहम्मद मुराद। मोहम्मद मुराद ये भी एक चित्रकार हैं। ठीक है, मोहम्मद मुराद। नेक्स्ट है मोहम्मद नादिर। मोहम्मद नादिर ये भी एक चित्रकार हैं। ठीक है, मोहम्मद नादिर। चलिए अब आगे देखेंगे, कुछ और चित्रकार भी हैं। तो मोहम्मद नादिर के बाद बात करेंगे माधवा की। माधवा, तुलसी, माधवा, तुलसी और गोवर्धन की। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख चित्रकार हो गए जो जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से। तो आकारिजा खां हो गए जो क्या है? चित्रशाला के अध्यक्ष हैं। जिसका चित्रशाला कौन सी? तो जहांगीर ने इसे, यानी आकारिजा खां को जहांगीर ने क्या किया था? इलाहाबाद चित्रशाला का अध्यक्ष बनाया था। ठीक है, तो इलाहाबाद की जो चित्रशाला थी उसके अध्यक्ष थे आकारिजा खां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अबुल हसन। ये क्या करते हैं? ये सभी चित्रकार हैं। ठीक है, क्या है? सभी चित्रकार हैं। नेक्स्ट है मंसूर।
और मंसूर किसके चित्रण में माहिर थे? तो ये पशु पक्षी और पुष्प चित्रण के विशेषज्ञ माने जाते हैं। नेक्स्ट है विशन दास। विशन दास क्या है? ये छवि चित्रकार हैं। मनोहर शिकार चित्रण में माहिर हैं। मिस्किन पक्षी चित्रकार हैं। और फारूक बेग रूप या आकृति चित्रण के विशेषज्ञ माने जाते हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद मुराद, मोहम्मद नादिर, महादबा, तुलसी और गोवर्धन। तो ये हो गए कुछ प्रमुख चित्रकार। अब हम बात करेंगे कुछ महिला चित्रकारों की। तो महिला चित्रकारों में अगर बात करी जाए तो इसमें आती है रुकैया बानो, ये महिला चित्रकार हैं। ठीक है, रुकैया बानो। नेक्स्ट बानो, ठीक है, रुकैया बानो, साइफा बानो और नादिरा बानो। ठीक है, नादिरा बानो। तो ये हो गई कुछ प्रमुख महिला चित्रकार जहांगीर के समय की। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। चलिए अब एक एक करके हम इन प्रमुख चित्रकारों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आका रिज़ा खां की। ठीक है, चलिए, तो अगर बात करी जाए आका रिज़ा खां की तो यह क्या है? एक ईरानी चित्रकार थे। ठीक है, आका रिज़ा खां क्या थे? एक ईरानी चित्रकार थे। ठीक है, आका रिज़ा खां क्या थे? एक ईरानी चित्रकार थे। ठीक है, ईरानी चित्रकार थे। नेक्स्ट है कि अगर इनके गुरु की बात करी जाए तो आका रिज़ा खां के जो गुरु थे वह कौन थे? तो इनके गुरु थे फारूक बेग। कौन थे? फारूक बेग इनके गुरु थे आका रिज़ा खां के। ठीक है, फारूक बेग आका रिज़ा खां के क्या थे? गुरु थे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके पुत्र कौन थे? तो आका रिज़ा खां के अगर पुत्र की बात की जाए तो पुत्र थे अबुल हसन, जो अभी हम आगे जिनके बारे में जानेंगे। तो पुत्र कौन थे इनके? अबुल हसन थे। ठीक है, अबुल हसन थे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ये आका रिज़ा खां थे, जहांगीर ने इन्हें क्या किया था? इलाहाबाद चित्रशाला का अध्यक्ष बनाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है जहांगीर ने इन्हें इलाहाबाद चित्रशाला का क्या बना दिया था? अध्यक्ष बनाया था। ठीक है, इलाहाबाद चित्रशाला का अध्यक्ष बनाया था। ठीक है, चलिए, तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पर कि ये क्या थे? एक ईरानी चित्रकार थे। और इनके गुरु कौन थे? फारूक बेग थे। इनके पुत्र कौन थे? तो अबुल हसन थे, जो एक सभी चित्रकार हैं। और अगर इनके बारे में और बात करी जाए तो जहांगीर ने इन्हें इलाहाबाद चित्रशाला का अध्यक्ष बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट चित्रकार हैं अबुल हसन। ठीक है, चलिए, अबुल हसन की अगर बात करी जाए तो अभी आपने देखा ये क्या थे? आका रिज़ा खां के पुत्र थे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हो गई। ये क्या थे? आका रिज़ा खां के पुत्र थे। ठीक है, और ये क्या है? एक सभी चित्रकार हैं। कैसे चित्रकार हैं? तो ये सभी चित्रकार हैं। ठीक है, सभी चित्रकार हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये क्या है? सभी चित्रकार हैं। चलिए, नेक्स्ट, इनको किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इनको उपाधि दी गई थी किसकी? नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी। किसकी? नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी। नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी इनको। और इनको ये उपाधि क्यों दी गई थी? तो इनको ये उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि इन्होंने जो जहांगीर नामा है उसके मुख्य पृष्ठ पर क्या बनाया था? सिंहासनारोहण का चित्र बनाया था। ठीक है, तो ये इनको उपाधि किस लिए दी गई थी? जहांगीर नामा के मुख्य पृष्ठ पर था। तो सिंहासनारोहण का जो चित्र था, सिंहासनारोहण का चित्र इन्होंने बनाया था। ठीक है, सिंहासनारोहण का जो चित्र था वह इन्होंने बनाया था। ठीक है, तो जो सिंहासनारोहण का चित्र है इन्होंने बनाया था, इसके लिए इनको क्या? नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, तो नेक्स्ट है पॉइंट कि जो ये अबुल हसन जी हैं, तो जहांगीर जो हैं, इन्होंने जो इनकी आत्मकथा थी तुझके जहांगीरी में इन्हें अपने दरबार का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार होने का उल्लेख किया है। और इन्होंने ऐसा कहा है उसमें कि अबुल हसन के समान कोई चित्रकार नहीं है। ठीक है,
तो नेक्स्ट है जहांगीर ने किसमें, तुझके जहांगीरी में, जहांगीर ने तुझके जहांगीरी में, तुझके जहांगीरी में, तुझके जहांगीरी में अबुल हसन को अपने दरबार का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार होने का उल्लेख किया है, चित्रकार होने का उल्लेख किया है, ठीक है, उल्लेख किया है। और क्या लिखा है, और लिखा है कि इस समय अबुल हसन के समान, यानी जहांगीर के समय में, इस समय अबुल हसन के समान कोई चित्रकार नहीं है, अबुल हसन के समान कोई चित्रकार नहीं है, ठीक है, कोई चित्रकार नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने क्या किया था, अबुल हसन ने, इन्होंने बैलगाड़ी का चित्रण किया था, ठीक है, जो किस पर बनाया गया था, हल्की पृष्ठभूमि पर इन्होंने बनाया था, ठीक है, जिसकी प्रशंसा किसने की थी, जहांगीर ने की थी, और सहस्त्र मुद्राएं इनाम में दी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट है इनका चित्रण, बैलगाड़ी का चित्रण, ठीक है, बैलगाड़ी का चित्रण, बैलगाड़ी का चित्रण, बैलगाड़ी का चित्रण, ठीक है। और ये चित्र किसने बनाया था, तो आप जानते हैं अबुल हसन ने बनाया था, और किस पर बनाया था, हल्की पृष्ठभूमि पर बनाया था, ठीक है, हल्की पृष्ठभूमि पर, हल्की पृष्ठभूमि पर, हल्की पृष्ठभूमि पर बनाया था, ठीक है, हल्की पृष्ठभूमि पर बनाया था। और इसकी जो प्रशंसा है जहांगीर ने की थी, बनाया था, जिसकी प्रशंसा किसने की थी, जहांगीर ने की थी, जिसकी प्रशंसा जहांगीर ने की थी, और सहस्त्र मुद्राएं इनाम में दी थी, और सहस्त्र मुद्राएं इनाम में दी थी, ठीक है, सहस्त्र मुद्राएं इनाम दिया था, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई, बैलगाड़ी का चित्रण किसने, अबुल हसन ने किया था, ठीक है। चलिए अब और कुछ इनके चित्र देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है शाह अब्बास से भेंट करता जहांगीर का चित्र, शाह अब्बास से भेंट करता, शाह अब्बास से भेंट करता जहांगीर का चित्र, शाह अब्बास से भेंट करता जहांगीर का चित्र, जहांगीर का चित्र, ठीक है। नेक्स्ट है ईसा व मरियम का चित्र, किसका, ईशा व मरियम का चित्र, ईशा व मरियम का चित्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चित्र की बात करी जाएगी। तो नेक्स्ट चित्र है शाहजहां का तुलादान का चित्र। नेक्स्ट है शाहजहां का तुलादान का चित्र, तुलादान का चित्र। नेक्स्ट है गरीबी को नष्ट करता जहांगीर का चित्र, गरीबी को नष्ट करता जहांगीर का चित्र, गरीबी को नष्ट करता, गरीबी को नष्ट करता जहांगीर का चित्र,
गरीबी को नष्ट करता जहांगीर का चित्र। चलिए अब कुछ और चित्र वह भी देख लेंगे। अब नेक्स्ट चित्र देख लेंगे। नेक्स्ट चित्र है जन समुदाय के सामने शेख शादी का स्वागत करता जहांगीर का चित्र। जन समुदाय के सामने जन समुदाय के सामने शेख शादी का स्वागत करता जहांगीर का चित्र। ठीक है। चलिए एक और चित्र है चिनार वृक्ष पर असंख्य गिलहरी नामक चित्र। चिनार वृक्ष पर असंख्य गिलहरी नामक चित्र। असंख्य गिलहरी नामक चित्र। अबुल हसन गिलहरी नामक चित्र जो है अबुल हसन और मैसूर ने बनाया था। अबुल हसन और मैसूर ने बनाया था। ठीक है, तो ये हो गए अबुल हसन के कुछ प्रमुख चित्र। चलिए इनको एक बार अच्छे से देख लेंगे। तो जन समुदाय के सामने शेख शादी का स्वागत करता जहांगीर का चित्र। ठीक है, तो जहांगीर जो हैं वह क्या कर रहे हैं, जन समुदाय के सामने शेख शादी का स्वागत करते हैं। तो यह एक चित्र है जो अबुल हसन ने बनाया है। नेक्स्ट है चिनार वृक्ष पर असंख्य गिलहरी नामक चित्र जो है वह किसने, अबुल हसन ने और मैसूर ने बनाया है। तो ये चित्र दोनों लोगों ने मिलकर बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बैलगाड़ी का चित्रण। और ये कैसे चित्रण है, तो ये हल्की पृष्ठभूमि पर बनाया गया और जिसकी प्रशंसा किसने की थी, जहांगीर ने की थी। और इसके लिए इन्हें सहस्र मुद्राएं इनाम में दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है चित्र शाह अब्बास को भेंट करता जहांगीर का चित्र। ठीक है, शाह अब्बास से भेंट कर रहे हैं जहांगीर। ठीक है, तो इसका चित्र है। नेक्स्ट है मरियम व ईशा का चित्र, यानी ईशा व मरियम का चित्र। नेक्स्ट है शाहजहाँ का तुलादान का चित्र और गरीबी को नष्ट करता जहांगीर का चित्र। तो ये हो गए कुछ प्रमुख चित्र। चलिए अबुल हसन क्या है, तो यह एक सभी चित्रकार हैं। ठीक है, और इनको किसकी उपाधि दी गई थी, तो इनको नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, जो जहांगीरनामा है उसके मुख्य पृष्ठ पर जो सिंहासनारोहण का चित्र इन्होंने बनाया था और इसके लिए इनको नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, जहांगीर ने तुझ के जहांगीरी में अपने दरबार का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार किसको बताया, अबुल हसन को बताया और लिखा है कि अबुल हसन के समान कोई चित्रकार नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आकारिजा खां। अगर बात करी जाए इनकी, तो यह क्या है, एक ईरानी चित्रकार हैं। ठीक है, कैसे ईरानी चित्रकार हैं और इनके जो गुरु हैं वह कौन है, फारूक बेग हैं। ठीक है, पुत्र कौन है, अबुल हसन है। और इन्होंने जो आकारिजा खां हैं ये इलाहाबाद चित्रशाला के अध्यक्ष थे। ठीक है, इलाहाबाद चित्रशाला का इनको अध्यक्ष बनाया था किसने, जहांगीर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि महिला चित्रकारों की अगर बात की जाए जहांगीर के समय की, तो रुकैया बानो थी, साइफा बानो थी और नादिरा बानो थी। ठीक है, चलिए और इनके समय के अगर प्रमुख चित्रकारों की बात करी जाए, तो नेक्स्ट है आकारिजा खां, जिनको इलाहाबाद चित्रशाला का अध्यक्ष बनाया गया था। अबुल हसन क्या है, एक सभी चित्रकार हैं। ठीक है, मंसूर क्या है, पशु पक्षी और पुष्प चित्रण के विशेषज्ञ थे। बिशन दास क्या थे, छवि चित्रकार हैं। मनोहर कौन है, शिकार चित्रण के विशेषज्ञ हैं। मिस्किन पक्षी चित्रकार हैं। फारूक भी रूप आकृति चित्रण के विशेषज्ञ हैं। तो ये हो गए जहांगीर कालीन कुछ प्रमुख चित्रकार। इनको हम नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। कुछ चित्रकार अभी बचे हुए हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।